हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइड, जैसे कि आपको पता होगा हमने पॉलिटिकल स्टार्ट कर दी है कक्षा 10वीं की। आज ये तीसरा चैप्टर देखेंगे, लोकतंत्र और विविधता। क्या होती है गाइड्स लोकतंत्र और क्या होती है विविधता। लोकतंत्र जो होता है गाइड्स वो होता है, लोकतंत्र मीन्स होता है लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र मीन्स, तंत्र मीन्स शासन, लोक मीन्स लोगों का शासन। इसमें जो अंतिम सत्ता होती है गाइड्स वो लोगों के हाथों में होती है, अंतिम सत्ता लोगों के हाथों में होती है। और विविधता से संबंधित देखेंगे अपन गाइड्स, जो विविधता होती है वो कई आधारों पर इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे भाषा के आधार पर विविधता होती है, जैसे कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, तो कोई संस्कृत भाषा बोलता है, अंग्रेजी भाषा मतलब कि इंग्लिश भाषा को बोलता है। तो अब भाषाओं के आधार पर भी अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं धर्म के आधार पर विविधता पाई जाती है। धर्म हमारे देश में तो बहुत सारी विविधता है, धर्म के आधार पर भी है। जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म अलग होता है, मुस्लिम धर्म अलग होता है, और हम देखते हैं जैन धर्म होता है, सिख धर्म होता है, ईसाई धर्म, सबके अलग अलग धर्म होते हैं। और जाति, धर्म, वंश, नस्ल के आधार पर भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। सो गाइड, चलते हैं आज के चैप्टर पर क्या दिया है इसके बारे में इस लेसन में। सो देखिए, इसका परिचय अपन जानने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। हमने देखा था, जो हमने पिछले अध्याय में मतलब जो संघीय शासन व्यवस्था देखी हमने, उसमें भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा देखा हमारे देश में हुआ था। जैसे कि भाषा के आधार पर बंटवारा, सभी भाषाओं को शक्तियाँ दी गई थी, सत्ता दी गई थी, शेयरिंग ऑफ पावर, सभी भाषाओं के लोगों को शक्तियाँ दी गई थी कि कोई एक भाषा किसी दूसरे पर थोपी नहीं जा रही थी। सबका बंटवारा हो गया था कि हाँ, सबका वर्चस्व रहेगा, एक दूसरी भाषा किसी पर नहीं थोपी जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से राज्यों का गठन किसके आधार पर हुआ है गाइड से गठन हुआ है, जो कि पहले लोग मानने को तैयार नहीं थे, इसी कारण कि इससे क्या हो जाएगा, देश का विभाजन हो जाएगा, जबकि यह और सही सिद्ध रहा। अब देखते हैं आगे अपन, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा के क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती, कई बार लोग अपनी पहचान दूसरों संबंध में भी बना लेते हैं। गाइड, ये होता है जैसे अपन देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया कि आप तेलुगु भाषी हैं, आप मराठी भाषी हैं, लेकिन और भी इसके आधार पर ही पहचान नहीं होती। इसके आधार पर होती तो है कि हाँ, ये तेलुगु है, ये मराठी है, ये हिंदू है, तो गाइड्स और भी इसकी पहचान होती है जिसके अनुसार इसमें अपन बंटवारा कर सकते हैं। जैसे शारीरिक बनावट के आधार पर हम बोल देते हैं कि वो मोटा है, पतला है, छोटा है, मोटा है, नाटा है। वर्ग के आधार पर जैसे हम देखते हैं वो इस वर्ग से इस संप्रदाय से संबंधित रखता है, वो इस संप्रदाय का है। और धर्म के अनुसार भी हम देखते हैं, कोई हिंदू होता है, मराठी होता है, गाइड्स हिंदू होते हैं जो कि मंदिर में पूजा करते हैं, और जैसे मुस्लिम वगैरह भी होते हैं। जैन धर्म अलग होता है, तो धर्म के आधार पर भी, ये फिर जाति के आधार पर, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है। ये नहीं है कि भाषा के आधार पर भी विभाजन हो गया तो वो काफ़ी है। गाइड से उस लोगों की पहचान अलग अलग भाषाओं के साथ साथ हम देखते हैं कि जाति, धर्म, लिंग आदि कबीलों के आधार पर भी की जाती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और समानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। गाइस, अब अभी तो हमने देखा था ओनली भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो गया था, और हम देखते हैं लोकतंत्र में हमारे बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं समाज में, और हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें सामंजस्य बैठता है, सभी लोग कैसे इकट्ठे हमारे भारत जैसे देश में रहते हैं, सब में समाधान देने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी गाइड्स स्टोरी वाइज बताया जाएगा। जैसे हमने देखा था बेल्जियम की, और उस अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को देखा था और समझा था कि क्या होती सत्ता की शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी थी। गाइड्स, आप देखते हैं अपन इसमें भी सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे कहानी के जरिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं अलग अलग रूप से धारण करती हैं। फिर यह हम
देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नताएं लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह के एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, लोकतांत्रिक और राजनीति को किस तरह से प्रभावित करते हैं। सो गाइस, चलते हैं आज की कहानी की ओर, आज के लेसन की ओर। अभी तो हमने इसका परिचय देखा, अब देखेंगे इसका सारांश और पूरी वीडियो में देखेंगे क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ मैक्सिको के ओलंपिक में, कौन सी घटना थी जो सबके सामने ला करके मानव अधिकार या फिर हम असमानताओं को दूर करती हुई नजर आई और सबको सामने लेके आई। सो गाइड्स, देखते हैं इसमें कहानी में क्या दिया हुआ है। देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है। मैक्सिको कहाँ पड़ता है गाइड्स? हम मैप में नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर में बता चुके थे। मैप में मैक्सिको जो पड़ता है वो पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्ट नीचे पड़ता है, मतलब उत्तरी अमेरिका में पड़ता है मैक्सिको सिटी। अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका की ही एक महाद्वीप की एक सिटी है मैक्सिको ओलंपिक। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को और कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करिए, फिर हम इसके बारे में बताते हैं। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीरें अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक घटना है। ये क्या हुआ था, ये जो आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है गाइड्स, वो क्या है, उसमें क्या बताया गया है, इसको किसका संकेत दे रही हैं तस्वीरें? ये तस्वीरें हैं अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन, सबको समान अधिकार के लिए आंदोलन, वहाँ पे किसी पर भेदभाव ना किया जाए, इसके लिए आंदोलन हो रहे थे। गाइड्स, हमारे यहाँ भी देखते हैं यदि विभिन्नताएं तो बहुत हैं, हमारे यहाँ भी जाति, धर्म, लिंग, विभिन्न प्रकार से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इंसान को कि इस पहचान से नहीं जाना जाना चाहिए गाइड्स कि वो श्वेत है कि अश्वेत है, वो गोरा है या काला है, या फिर वो इस जाति का है वो उस जाति का है। अधिकतर पहचान तो उसकी चरित्र से होनी चाहिए। इस घटना के बारे में अपन देखेंगे और पढ़ेंगे। क्या हुआ था, यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबले की 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। ये तस्वीर जो दिखाई गई है उसमें क्या है, ओलंपिक में एक गेम हुआ था जिसमें कि 200 मीटर की दौड़ करवाई गई थी और ये तस्वीर है। ये तस्वीर में देख सकते हैं आप तीन पर्सन खड़े हुए हैं, जो अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और वो सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं वे हैं अमेरिका के धावक टीम स्मिथ तथा टॉमी स्मिथ तथा जॉन कॉर्लिस। ये कौन है गाइड्स जो कि मुट्ठी ताने ऊपर खड़े हुए हैं? ये कौन है? अमेरिका के एफ्रो अमेरिकी हैं। हाँ गाइड्स, एफ्रो अमेरिकी हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस हैं। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, इन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों वहाँ का राष्ट्रगान हो रहा था वो लोग मुट्ठी ताने ऊपर खड़े हुए हो और सिर झुकाए खड़े हुए हैं, वो किसका संकेत दे रहे हैं इस तस्वीर में अपन देखते हैं। उन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। जो मुट्ठी ताने खड़े हुए हैं तस्वीर में, उन्होंने क्या जीता है गाइड्स? वो स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है, मतलब वो पहला खिलाड़ी में पहले नंबर आया है, प्रथम पदक जीता है स्वर्ण पदक, और जो तृतीय पदक मतलब कांस्य पदक को जीता है। उन्होंने जूते नहीं पहने हैं गाइड्स, उनकी तस्वीर को ध्यान से देखिए एक बार कि उन्होंने जूते नहीं पहने हैं और सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की है कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। अमेरिकी में जो अश्वेत मतलब कि काले लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों को आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की माला पहनी हुई है। सो गाइस, देखिए आप इन तस्वीरों को एक बार अपन नज़र डाल लेते हैं। इनके पैरों में जूते नहीं हैं, इन्होंने क्या पहने हैं? मोजे पहने हैं, और क्या पहना है? मफलर भी बांधा है। और इस इंसान ने देखिए आप, ये कौन है? ये काले मनके की माला पहने हुए जॉन कार्लेस हैं, जिन्होंने अश्वेत लोग थे, उनके कारण वो लोग मार दिए गए हैं। उनकी परेशानियों के कारण उनको साथ भेदभाव हो रहा था गोरे और काले के कारण। उन्हीं की यादों में उन्होंने एक क्या पहनी हुई है? मनकों की माला पहनी हुई है कार्लेस ने। सो गाइड्स, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। इन्होंने अपना मुद्दा तो उठा ही लिया है
माला पहनी थी। इन प्रतीकों और आम तौर तरीके से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की है। उन्होंने ऐसा क्यों किया गाइड्स? क्योंकि वो जानते थे वो लोग अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ओलंपिक हो रहा था और ओलंपिक हो रहा था मैक्सिको में, तो बहुत सारे देश के लोग आए हुए थे। उनका वो लोग ध्यान खींच रहे थे कि यहाँ पे ऐसा भेदभाव भी होता है। रंग भेदभाव अपन देखते हैं हर जगह होता है, बहुत से देशों में, कंट्रियों में होता है ऐसा कि रंग भेदभाव की नीति भी अपनाई जाती है गाइड्स। तो वही देखा है इन्होंने, उसकी ओर ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया कि सब लोग जान जाए कि ऐसा ऐसा होता है और ये सही है या गलत है। ये एक प्रकार का आंदोलन। देखिए गाइस, तो चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ध्यान खींचने की कोशिश की है। दस्ताने ने बंधी मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। जो दस्ताने में इनकी मुट्ठियां बंधी हुई हैं, आप देख सकते हैं, मुट्ठी बांधे हुए खींचे हुए हैं, ये अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। वहाँ पे जो रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जैसी परमाणाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। जो ये तीसरे इंसान भी खड़े हुए हैं गाइड्स, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये तीसरा व्यक्ति भी खड़ा हुआ है। ये कौन है? नॉर्मन पीटर हैं गाइड्स। देखिए, ये जो हाथ को ऊपर नहीं किया है, नॉर्मन पीटर हैं। इन्होंने भी पुरस्कार जीता है, ये दूसरे नंबर पे आए हैं। और ये भी क्या कर रहे हैं, लेकिन एक काले नहीं हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये श्वेत हैं। इसके बाद भी इन्होंने, नॉर्मन पीटर ने इन दोनों अश्वेत लोगों का भी समर्थन किया है। वो लोग कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। सो गाइस, इसमें बताया गया है इसका परिणाम क्या हुआ। क्या कार्ल और स्मिथ, जॉन कार्लस और टॉमी स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच में उठाना उचित था? क्या ऐसा करना चाहिए था उन्हें या नहीं करना चाहिए? जो उनके आंतरिक मामले हो जाते हैं कि वहाँ पे ऐसा हो रहा था, उन्होंने क्या किया, सबको बताने की कोशिश की है कि ये सही है कि गलत है। गलत हो रहा था क्योंकि उनके साथ में। क्या आपको उनके राजनीतिक मानने पड़ेंगे? पीटर नॉर्मन को, जो कि ना कि अमेरिकी थे ना अश्वेत थे, क्यों वे इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा करते? तो गाइड्स, ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये तो मानवाधिकार की बात हो रही है और मानवाधिकार तो सबको मिलना चाहिए ना, वो काला हो या गोरा हो, तो हमको तो साथ देना चाहिए ना ऐसे। तो वो उन्होंने नॉर्मन पीटर ने बिल्कुल ही सही किया, हमारे अकॉर्डिंग सही भी था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, मानवता तो यही कहती है, नैतिकता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताया गया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में तो राष्ट्रीय एकता की बात होती है और इन्होंने विरोध किया है वहाँ के लोगों को, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस भावना को उन्होंने विरुद्ध बताया। किसने? जो वहाँ पे जो ओलंपिक हुए थे, कहाँ पर हुए थे गाइड्स? वहीं, हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने इसके विरुद्ध बताया कि एकता का परिणाम नहीं है, इन्होंने गलत किया, बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया। किसको दोषी करार दिया गाइड्स? जो वहाँ पे टॉमी स्मिथ थे, जिन्होंने एक कार्य किया, जिसकी फोटो लगी हुई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा होता है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए गाइड्स, राइट बताया उन्होंने। टॉमी और कार्लेस को उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैक्सिको में ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे उनको दोषी ठहराया गया और उनके पदक वापस ले लिए गए। जो उन्होंने जीते थे, उनके पदक को उन्होंने वापस ले लिया। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। नॉर्मन उनका साथ दे रहा था, जो नॉर्मन पीटर थे गाइड्स, जो उनका साथ दे रहे थे अपने फ्रेंडों का, तो उनको भी क्या किया गया, दोषी ठहराया गया और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम पे जगह नहीं दी गई। जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे थे नॉर्मन पीटर, वो क्योंकि अमेरिका के नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया के थे और वो गोरे थे, वो
आश्वेत नहीं थे। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टॉमी और जॉन कार्ले का साथ दिया था, इसलिए उनका भी क्या कर लिया गया, उनका भी पदक जो उन्होंने जीता हुआ था, रजत पदक जीता हुआ था, तो उनको उन्होंने छुड़ा लिया और साथ में क्या किया कि उनको ये चुकानी पड़ी उनकी कीमत की, उन्हें अब कभी भी इस टीम में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, सो इससे क्या हुआ, इनके टीम में फैसलों में अमेरिका के बढ़ते अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। इससे क्या हुआ गाइड्स, उनके स्वर्ण पदक जरूर छुड़ा लिए गए। इससे क्या हुआ, जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति जो दुनिया का उन्होंने ध्यान खींचा, सबका उस ओर ध्यान गया कि वास्तव में ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ध्यान खींचने में, और ये हर देश में हो रहा है, तो ये तब तो सबको गलत लगा ना, और सबने कानून बनाना स्टार्ट किया है ना। तो गाइड्स जो ये हुआ तो बहुत राइट हुआ, ठीक है ना, खींचने में सफलता पाई। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने जहां इन दोनों की पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर मूर्ति लगवाई 2006। सो गाइड्स से क्या हुआ, हमने देखा कि यहाँ पे तो जो वहाँ पे तुरंत तो उनके पदक छीन लिए गए, मतलब जो मैक्सिको में ओलंपिक हुआ था, तो जब पदक जीते थे उन्होंने, उनको वहाँ से छीन लिया गया, तीनों के पदक को छीन लिया गया। लेकिन इससे एक अच्छी बात क्या होती है गाइड्स, अच्छी बात ये होती है, और यहाँ पे नॉर्मन को भी ऑस्ट्रेलिया टीम में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया कि अब वो कभी नहीं ले पाएगा। लेकिन गाइड्स इससे अच्छा काम क्या हुआ, अभी तो हमने ये देखा, अब देखते हैं अपन इसमें क्या हुआ, जिसमें जॉन कार्लस हैं और टॉमी स्मिथ हैं, जिन्होंने पदक जीता था, छुड़ा लिया गया था, जो अमेरिका के थे, उनके विश्वविद्यालय में उनको क्या किया गया, अभिनंदन किया गया कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसा करने से ही लोगों का ध्यान तो इस बुराई की ओर गया, और इसमें जब ध्यान जाएगा तो सब लोग सचेत होंगे कि वाकई में गलत हो रहा है। और फिर क्या हुआ गाइड्स, 2006 में नॉर्मन पीटर थे, जो उनके मित्र थे, जिन्होंने उनका साथ दिया था आश्वेत ना होते हुए भी, उनको क्या हुआ, उनकी मौत हो जाती है 2006 में। और अर्थी और कंधा देने के लिए जॉन स्मिथ और कार्लोस भी गए हुए थे, चले जाते हैं, क्योंकि अब आश्वेत और वो दोनों उनके अर्थी देते हैं, कंधा देते हैं। गाइड्स देखते हैं आगे क्या हुआ, कुछ दलित तो ये हुआ, आपने देखा कि कैसा हुआ, उनका साथ देने वाले भी साथी थे और विरोधी भी थे, मतलब कि जो अश्वेत रहे होंगे तो वो तो अश्वेत नहीं होंगे तो वो तो उनका साथ कैसे देंगे, बहुत से लोग नहीं देते। लेकिन बहुत से लोग इनमें अच्छे भी होते हैं कि भले ही हम बड़े हैं तो क्या हुआ, भले ही हम अमीर हैं तो क्या हुआ, ये इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गरीबों का साथ ही छोड़ देंगे। जो गलत है तो गलत है, वो अच्छा है तो अच्छा है। कुछ दलित समूह में 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद भी रखा जाए। डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला लिया। किसने? संयुक्त राष्ट्र। डरबन में संयुक्त राष्ट्र के नस्लवादी विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जातिगत भेद को भी रखा जाए। उन्होंने कहा जातिगत भेद को भी रखा जाए कि जातियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उन्होंने हिस्सा भी लिया। अब देखते हैं इसके बारे में, ये 3 लोग हैं। कार्यसूची में जातिगत भेद को भी रखा जाए कि ये नस्लवादी विरोधी हो रहा था, उसमें कहा है ना जाति विरोध को भी रखा जाए कि जातिगत विरोध ना हो। इस फैसले में 3 प्रक्रियाएं सामने आती हैं गाइड से। उन्होंने जो डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल विरोधी में जो मांग की कि कार्यसूची में जातिगत भेदभाव भी रखा जाए, तो उसमें 3 फैसले सामने आते हैं। देखते हैं क्या थे वो 3 फैसले। अमनदीप कौर अमनदीप कौन है गाइड्स? अमनदीप कौर हैं सरकारी अधिकारी हैं। ये क्या है? सरकारी अधिकारी हैं। ये क्या कहते हैं? हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव और गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, हम जातिगत भेदभाव को नहीं रखेंगे। नस्लवाद का विरोध हो रहा था, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा गाइड्स? बहुत से राष्ट्रों ने कहा कि क्या इसमें जातिगत विरोध को भी रखा जाए। तो अमनदीप कौर ने क्या कहा कि यह गैर कानूनी करार दिया उन्होंने। और
अगर कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है। इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच में उठाए जाने के खिलाफ है। उन्होंने क्या कह दिया गाइड्स, उन्होंने जातिगत भेदभाव को उस लिस्ट में रखने से मना कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे हम अंतर्राष्ट्रीय मंच के खिलाफ हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाना चाहिए। और क्योंकि नस्लवाद विरोध का हो रहा था तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने सही कहा कि इसको जातिगत भेदभाव को भी रख लें, कि जातिगत भेदभाव भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो अमनदीप क्या कहते हैं कि नहीं, ये हमारा आंतरिक मामला है। अब देखते हैं जो तीसरा दूसरा कौन, ओइनम बोलते हैं। अब इसके पीछे जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं बीच इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार समाज है और जबकि नस्ल का आधार जीवशास्त्रीय होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जातीय मुद्दे को उठाए जाने के समान मानने जैसा होगा। हाँ, तो ये ओइनम क्या बोलते हैं गाइड्स, ये बोलते हैं कि जातिवाद और नस्लवाद दोनों अलग अलग हैं। क्या है? नस्लवाद जो संबंधित है वो जीव शास्त्र से संबंधित है और जो जातिवाद संबंधित है वो सामाजिकता से संबंधित है। इसलिए ये इन दोनों को साथ में रखने से ये विरोध करते हैं, बोलते हैं दोनों मामले को साथ में नहीं रखा जाएगा। और क्योंकि जातिगत विरोधी मामले में जातिगत मुद्दे उठाना तो नस्लवाद और जातिवाद को समान मानने जैसा है, कि आप समान दोनों एक जैसे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। तो गाइड इन्होंने इनकार किया। अब देखते हैं अशोक क्या बोलते हैं। दलित कार्यकर्ता हैं, ये दलितों के पीछे कार्य करते हैं, ठीक है ना। दलित मतलब गरीब लोग या फिर शोषणकारी लोग, जो शोषण जिनका हुआ है। कुछ मुद्दे में आंतरिक मामला होता रहता है गाइड्स, हर समाज में दलित लोगों का शोषण होता है। किस मुद्दे में आंतरिक मामला का कहना दमन और भेदभाव को खुली चर्चा से रोकना है। गाइड्स ये बोल रहे हैं कि यदि जातिगत मामले को लोग, जैसे अमनदीप ने बोला था कि यह हमारा आंतरिक मामला है, तो यदि आप ऐसा बोल रहे हैं तो ये क्या है? ये खुली चर्चा को रोक रहा है कि आप खोलना नहीं चाह रहे बात को। हमारे देश जो बात है हकीकत में है उसको खोल लेना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं आप खोलना नहीं चाह, खुली चर्चा को रोकना है एक प्रकार से। यदि आप ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, ये हमारा आंतरिक मामला है, तो प्रॉब्लम तो सबकी, कहाँ की आंतरिक मामला हुआ, वो तो सबका मामला हो जाता है ना गाइस, हर देश में ऐसा होता है। नस्ल विशुद्ध जीवशास्त्री नहीं है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीवशास्त्री नहीं है, यह जाति की तरह काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। जो नस्लवादी है वो पूर्ण रूप से जीवशास्त्रीय नहीं है, वो क्या है? काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। क्योंकि हम देखते हैं नस्लवाद में, जैसे आपका हिंदू धर्म में जो बच्चा जन्म लेता है वो हिंदू ही कहलाएगा, या फिर जो मुस्लिम धर्म में जो जन्म लेते हैं वंश के आधार पर, तो वो मुस्लिम ही कहलाएगा। तो एक इसने बंटवारा किया है। काम के आधार पर भी तो बंटवारा हो जाता है ना गाइस। देखते हैं अपन की जो लकड़ी का काम करता है उसे लकड़हारा बोल सकते हैं अपन, या जो किसान का बेटा उसे जो किसानी करता है, यदि वो उसका जन्म यदि किसी और वर्ग में हुआ था और वो काम कोई और करता है तो उसका काम के आधार पर भी तो जाना जाता है। आप तो यही होता है, होता तो नहीं है पर होना चाहिए ऐसा, और होता भी है कहीं कहीं, है ना। तो यह क्या है? एक समाजीय, ये तो जरूरी नहीं है ना कि नस्लवाद जीवशास्त्रीय नहीं, ये जीवशास्त्रीय है, जीवशास्त्रीय भी नहीं है गाइड्स। इसका तो बंटवारा ऐसे भी तो हो सकता है, समाजशास्त्र के आधार पर तो हो सकता है ना। जो समाज में जैसा काम करता है उसको वैसे पहचान दी जानी चाहिए। जातिगत भेदभाव को मसला जरूर उठाना चाहिए। तो ये बोलते हैं जातिगत मसला जरूर उठाना चाहिए। आप इनमें से किसकी राय को सही मानते हैं, कारण बताइए। सो गाइड्स हम तो इसकी अशोक जी की राय को राइट मानते हैं, और देखते हैं आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं अब अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है समानता, असमानता और विभाजन। क्या होता है गाइड्स समानता, असमानता और विभाजन? सो गाइड्स जो समानता है,
समानता, असमानता और विभाजन। अपन देखते हैं समानता असमानता क्या होती है, मतलब समानता और क्या होती है असमानता। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव के अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। ऊपर जो खिलाड़ी हैं गाइड्स वो क्या कर रहे हैं, सामाजिक भेदभाव को अपने तरीके से एक विरोध कर रहे हैं, वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक क्या ये राइट है, जो अश्वेत और श्वेत लोगों के मध्य जो असमानता पाई जाती है, जो भेदभाव हो रहा है, क्या वो सही है। तो वो एक प्रकार से विरोध कर रहे हैं कि ऐसा में भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है क्या। यह पिछले 2 अध्याय में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूप को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका, यह विभाजन क्षेत्रीय सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद है। जैसे हमने देखा था क्या ये जो भेदभाव हो रहा है गाइड से, तो क्या वो हम देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है कि नस्ल या रंग के आधार पर होता है कि और भी कुछ कारण हो, और भी कारणों से होता है ये भेदभाव। सो गाइड्स देखते हैं अपन नस्ल मतलब वंश के आधार पर। जैसे वंश मतलब कि आप उसके बेटा यदि वो जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जन्म ले लेता है और हम यदि किसान का काम है तो हम किसान ही होंगे, और दूसरा कोई इसका उपचार नहीं है, तो इसके आधार पर या रंग के आधार पर कि आप काले हैं, आप गोरे हैं, इसके अनुसार भेदभाव होता है। या फिर और भी इसके कारण, जैसे बेल्जियम में हमने देखा था और श्रीलंका में वहाँ पे भाषा के आधार पर भी बहुत सारे भेदभाव हो रहे थे। तो ऐसा भेदभाव बहुत सी कैटेगरी में बटा है। हम कहाँ तक देश को मतलब बांटेंगे, ज़्यादातर जो मुख्य चीज़ होती है जिनको अपन बांट दिया, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि अमीर गरीब में भी भेदभाव होता है, अमीर गरीब से बात करना नहीं चाहता है। तो बेल्जियम में भी हमने देखा इनके इलाके में रहने वाले लोग, बेल्जियम में अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे डच और फ्रेंच थी वहाँ पे। और श्रीलंका में बंटवारे में भाषा और दोनों आधारों पर दिखाई देता है। श्रीलंका में जो बंटवारा हुआ वो भाषा और क्षेत्र के दोनों आधारों पर बंटवारा दिखाई देता है गाइस। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में पाई जाती है। सामाजिक असमानता है, विविधता है गाइड्स, वो अलग अलग रूप में हर समाज में पाई जाती है, वो कोई सा भी देश हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। जाति सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसी होती है गाइड्स। समानता मतलब समान मानना, भेदभाव ना करना, ठीक है ना। और असमानता क्या होती है गाइड्स, असमानता मतलब कि हम आपसे असमान हैं, जैसे हम काले दिखते हैं वो गोरा दिखता है ना, या फिर वो हम गोरे दिखते हैं वो काला दिखता है, वो अमीर है वो गरीब है, ये होती है असमानता। और समानता समान मानना, हम एक जैसे होना, ठीक है ना। और एक जैसे तो हो नहीं सकते, हर देश में हर जगह अपन देखते हैं कि सामाजिक असमानताएं पाई जाती हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे हुई गाइड्स, हम ये देखते हैं। ये इतनी भयंकर घटना, ये बेकार की चीज़ें कैसे सामने आई, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको अपन पढ़ेंगे। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। क्या होता है, हम देखते हैं सामान्य तौर पे अपन अपना जो बस समुदाय का चुनना अपने बस की बात नहीं होता है। सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय का परिवार में होता है। और जन्म आधारित सामाजिक विभाजन अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। जैसे ये होता है, जैसे सामाजिक समुदाय में विभाजन, ये हमारे बस की बात नहीं होती ना गाइड्स कि हम हिंदू में जन्म लें या फिर हम मुस्लिम में जन्म लें। समुदाय के आधार पर यदि होता है तो ये हमारे बस की बात नहीं होती। और कार्य और पसंद के आधार पर यदि सामाजिक विभाजन होता है तो हम उसमें अपन कर सकते हैं कुछ भी। जैसे हमारा काम ये था और हमें पसंद नहीं है, हम दूसरा वर्क करने लगते हैं। जैसे हम कोई भी लकड़हारा है, लकड़हारे को अपना काम पसंद नहीं आता, लकड़हारे का बच्चा लकड़हारा होता, वरना यदि वंश के आधार पर होता है गाइड्स तो लकड़हारा का बच्चा लकड़हारा होगा। और यदि वंश के आधार पर नहीं होता है वो बंटवारा, हम देखते हैं कि वो काम के आधार पर होता है, तो लकड़हारा का जो बच्चा है तो वो क्या बन सकता है गाइड्स, वो दर्जी मतलब कि कपड़ा सिलने वाला भी बन सकता है, दूध बेचने वाला भी बनता है, कुछ भी बन सकता है। मतलब उसमें सामुदायिक बंटवारा में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। आई होप गाइड्स आपको समझ में आ रहा होगा। गाइड्स तो हमने देखा यहाँ पे कि जो नॉर्मन और पीटर थे तो वो क्या थे गाइड्स, जो टॉमी स्मिथ, टॉमी कौन थे, टॉमी स्मिथ थे। और कौन थे, जॉन
जॉन कार्लस थे। जॉन कार्लस तो अश्वेत थे, दोनों एक थे, लेकिन जो नॉर्मन था गाइड्स वो तो क्या था, श्वेत था। इसके बाद भी क्या था, वो इन लोगों का साथ दे रहा था। क्यों दे रहा था गाइड्स, इनमें विचारों में समानता थी, क्योंकि नॉर्मन भी चाहता था, नस्लवाद का विरोध करना चाहता था, और जो टॉमी और जॉन कार्ले थे वो भी चाहते थे कि भेदभाव समाप्त हो जाए। किसका, क्योंकि अश्वेत श्वेत का विवाह, तो इनमें विचारधारा मिलती थी। हम देखते हैं गाइड्स कि क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग या खुद को किसी सदस्य का, समुदाय का सदस्य नहीं मानते हैं। एक धर्म को मानने वाले लोग एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते हैं। उनके बीच भी क्या होता है, यदि एक धर्म को, जैसे कोई हिंदू को हिंदू धर्म वाला है, तो वो उनके बीच भी तो जातियों का बंटवारा हो जाता है विभिन्न रूपों में, वो भी तो एक नहीं होता है ना। तो विभिन्नता क्या हुई, एक सामाजिक जो उत्पत्ति है सामाजिक भेदभाव की, वो किससे होती है, हम देखते हैं वो विचारों से होती है। उनका मेन क्या कारण क्या है, जैसे अपन देखते हैं यदि एक ही धर्म के लोग होते हैं, जैसे मुस्लिम भी हैं, यदि वो मुस्लिम के बीच भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। हम देखते हैं मुस्लिम में ये उनके में भी गरीब और बड़े पाए जाते हैं, उनके बीच भी और छोटी छोटी विभिन्नताएं भी रूप ले लेती हैं। बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके तरीके सोचने में, तरीके, उनकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, सोचने, वो अलग सोचने लगते हैं, अलग अलग सोचने लगते हैं। इस प्रकार सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोगों से एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान अलग रूप धारण ले सकती है। हमारी पहचान गाइड से ना तो किसी धर्म से की जा सकती है, ना ही अमीर से, ना ही गरीब से गाइड से, ना ही श्वेत से, ना श्वेत से। हम देखते हैं, हम जिस और सोचने लगते हैं, जिस हमारी विचारधारा होती है गाइड्स, और कुछ नहीं होता है। हम जिस ओर सोचने लगते हैं हमारी पहचान उसी ओर हो जाती है गाइड्स, उसी को समझने लगते हैं। हर समय हमारी पहचान बदलने लगती है। हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले हम कहीं पे हम जाते हैं तो वो लोग बोल देते हैं हमको ये हिंदू हैं, ठीक है ना, और यदि हम कहीं जाते हैं जैसे गरीबों के बीच जाते हैं तो बोल देते हैं ये अमीर है, हमारी पहचान अमीर की बन जाती है गाइड्स। और यदि हम देखते हैं कि और भी विचारधाराएं होती हैं, यदि हम कोई जॉब करने लगते हैं, हमारा काम अलग होता है, तो हमें वही काम के अनुसार हमारी पहचान कर ली जाती है, उनके अनुसार बोल दिया जाता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और साथ में क्या बोल दिया जाता है, ये अमीर है, गरीब है। या फिर हम लकड़ी काट रहे हैं तो लकड़हारा बोल दिया जाता है, या किसान, कोई बच्चा होता है किसानी करता है तो उसको किसानी बोल दी जाती है कि एक किसान है। तो उनकी पहचान कितनी बदल गई गाइड्स। यदि हम चाहें तो अपनी मतलब इसमें पहचान बदलती रहती है, विचारधारा है एक प्रकार की गाइड्स, आप समझ सकते हैं। जैसे हम गरीब हैं तो हमको गरीब बोल दिया, हमारी पहचान क्या हो जाएगी कि गरीब है, ठीक है ना। हम हिंदू धर्म के थे, अभी हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमको हिंदू बोल दिया जाता है। अभी हिंदू थे, फिर गरीब बन गए, और फिर यदि हम कोई लकड़ी का काम करने लगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लकड़ी बनी हुई है वो काट रहा है तो हमको लकड़हारा बोल दिया जाता है। यदि हम कहीं जाते हैं तो वो लकड़ी, तो हमारी पहचान कितनी बदली गाइड्स। तो एक विचारधारा है और कुछ नहीं है ना। सो गाइड्स, हमने देखा कि जो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से हो सकती है। किस प्रकार से, जैसे कि हमने देखा कि जो इसकी विभाजन की उत्पत्ति है वो दो प्रकार से हो सकती है। जैसे हमने देखा कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं गाइड्स, भेदभाव की उत्पत्ति के दो प्रकार हम बताते हैं आपको। जैसे जीववाद या नस्लवाद, या फिर हम कहें कि जन्म के आधार पर भी विभाजन होता है। सामाजिक भेदभाव जन्म के आधार पर भी हो सकता है। जन्म के आधार पर जैसे हम यदि किसी भी समुदाय में जन्म ले लेते हैं उसी समुदाय के कहलाए जाते हैं। जैसे यदि कोई किसी जाति में जन्म लेता है तो वो उसी जाति का कहलाता है। और दूसरा क्या होती है, दूसरी सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति में हम देख सकते हैं, एक तो जन्म के आधार पर होती है, हम उसी जन्म के कहलाते हैं, उसी हिंदू के कहलाएंगे या मुस्लिम के कहलाएंगे, उसी धर्म के कहलाएंगे। धर्म के अनुसार हो गई, जन्म और धर्म के अनुसार। अब देखते हैं हम हमारे कर्म के अनुसार या कार्य के अनुसार गाइड्स, कार्य के अधिकार, कार्य के या पसंद के अनुसार। जैसे हमको अभी हमारा काम क्या है पसंद नहीं आता है, हमको हमारा हिंदू धर्म पसंद नहीं आता है, हम जैन धर्म चले जाते हैं या मुस्लिम धर्म के अनुसार चले जाते हैं, हमारी पसंद, तो हमको क्या बोल दिया, हमारी पहचान क्या हो जाएगी गाइड्स कि ये मुस्लिम है या फिर हिंदू है। तो ये क्या है, यदि कार्य के आधार, तो दो प्रकार हो गए गाइड्स। एक कार्य के आधार पर एक कार्य के आधार पर सामाजिक भेदभाव होता है, और एक
किसके जन्म के आधार पर। इसको तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हम जन्म के आधार पर देखते हैं तो क्या होता है, जो बच्चा जिस जन्म ले लेता है तो उसी समुदाय का कहलाएगा, क्योंकि जन्म लेना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन कार्य के अनुसार विभाजन होने में क्या होता है, ये हमारे बस की बात होती है, हमारे चरित्र की, हमारी पसंद की बात होती है, और हम इसको अलग भी कर सकते हैं जब चाहे तो हमारी पहचान। सो गाइड्स, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव के बारे में हम देखते हैं। क्या होता है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अब विभिन्नताएं तो पाई जाती है, अपन देखते हैं उनके बीच सामंजस्य भी अपने देश में क्या है, सामंजस्य और टकराव भी हो सकता है। जैसे श्रीलंका में हो गया था, उनमें विभिन्नताएं थी, वो अलग अलग थे, डिफरेंसेस थे, तो उनमें क्या हो गया था, टकराव हो गया था। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हों। क्या होता है गाइड से, जो विभाजन होता है कहीं भी, जो सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक विभाजन में जो अंतर पाए जाते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि हम अलग हैं तुम अलग हैं, इसकी अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर उठ जाता है। जैसे हम देखते हैं, हम तब जब दूसरे से ऊपर उठ जाता है तब माना जाता है कि क्या होता है, विभाजन हो जाता है या फिर सामाजिक विभाजन होता है। जैसे हमने देखा कि अभी भी तो बहुत से धर्म रह रहे हैं हमारे देश में। क्या रह रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं ईसाई लोग रह रहे हैं, सिख लोग रह रहे हैं, और जो मुस्लिम लोग भी कुछ लोग रह रहे हैं आबादी में। तो गाइड्स देखते हैं अपन की इसमें जो विभिन्नताओं का जो सब को छोड़ करके एक बड़ा रूप ले लेती है, तभी सामाजिक विभाजन होता है। जैसे हमने देखा था 1947 में हमारा देश पाकिस्तान और भारत दो देशों में बट जाता है। कैसे बट जाता है गाइड्स, तब भी विभिन्नता थी और अब भी विभिन्नता है, पर अब क्यों नहीं बट रहा गाइड्स, तब क्यों बट गया था। इसका कारण यही था कि वो सभी सामान्यताएं जो विभिन्नताएं पाई जा रही थी उनसे वो अलग हो गया था। उसमें मान लिया था किसको, कि नहीं हमारे में ज़्यादा सामाजिक विभिन्नताएं दूसरे से बड़ी हो गई थी। वो सामाजिक विभिन्नता वो लोग किसी को नहीं मान रहे थे, वो उसी को बड़ा मान रहे थे कि हम मुस्लिम हैं और तुम हिंदू हो, तुम अलग रहोगे और हम अलग रहेंगे। बड़ी हो जाती है तो होता है। जैसे अमेरिका में हुआ था गाइड्स, श्वेत अश्वेत में अंतर का एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं और बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित भी गरीब हैं, आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। जो दलित वर्ग है हमारे यहाँ पे भी, वो क्या है, बहुत से लोग क्या हैं, भूमिहीन हैं, उनके पास ना तो भूमि है और बहुत ही गरीब हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। हम देखते हैं बहुत से लोग जो बेवकूफ़ होते हैं तो वो लोग अन्याय करने लगते हैं और वो लोग अन्याय का शिकार हो जाते हैं। जो भूमिहीन लोग रहते हैं उनको भेदभाव, उनको छूना नहीं, उनको टच नहीं करना, ये लोग गरीब हैं, ये बेकार हैं, दलित हैं पड़ता है, तो उन्हें अन्याय भोगना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, सामाजिक विभिन्नता तो आएगी। जब ज़्यादा लोग करने लगते हैं तो सामाजिक विभाजन होगा। तब इस तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, और इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि लोगों को ये एहसास हो जाता है, उनके साथ में किया जाने लगता है ऐसा काम वर्क, तो गाइड से इसमें क्या हो जाता है, इसमें विभिन्नताएं ज़्यादा आ जाती हैं और अंतर हो जाता है। दूसरी नाम से नहीं जाना जाता, सिर्फ उसी नाम से जाना जाता है कि ये दलित हैं, ये कमज़ोर हैं और हम लोग शक्तिशाली और हम लोग बड़े वर्ग के लोग हैं। तो गाइड से इसमें होता है सामाजिक विभाजन। जैसे कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच हो गया था, हमारे भारत में भी देखते हैं हम धर्म के अनुसार भी हो गया था। कैसे, जैसे मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए और हम अपने भारत में, इनका विभाजन हो गया। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल होता है। यदि एक सी विशेषताएं दूसरे समूह में गाइड पाई जाती हैं तो क्या हो जाता है, उसमें अंतर कर पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और अलग करवाना। इसका मतलब है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित में एक जैसे हो जाते हैं, जबकि दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो जाता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण देंगे अपन। क्या है गाइड्स, यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड है और कौन है, नीदरलैंड है।
ए है आयरलैंड, आयरलैंड है। और ये कौन है गाइड्स, ए है, सॉरी गाइड्स, ए है नीदरलैंड है, नीदरलैंड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दो धर्म के लोग रहते हैं। हम देखते हैं कि किसी, हाँ, तो आयरलैंड और नीदरलैंड के उदाहरण लेते हैं। दोनों ईसाई बहुल देश हैं। अब दोनों में ईसाई लोग रहते हैं, यहाँ पे भी ईसाई रहते हैं और यहाँ पे भी ईसाई रहते हैं, लेकिन यहाँ एक जगह बड़ा रूप ले लेती है वही परिस्थिति और एक जगह नहीं लेती है गाइस। इसका कारण क्या है, देखते हैं हम कि उत्तरी आयरलैंड जो आयरलैंड है, इस वर्ग के धर्म के बीच गहरी समानता है। यहाँ पर कैथोलिक समुदाय के गरीब हैं लंबे समय से। यहाँ पे कौन रहता है गाइस, कैथोलिक रहते हैं, यहाँ पे कैथोलिक रहते हैं। कैथोलिक समुदाय के गरीब हैं और लंबे समय से उनके भेदभाव होता आया है। कहाँ पे, आयरलैंड में कौन रहता है, कैथोलिक रहते हैं और यहाँ पे उनके साथ में क्या, लंबे समय से भेदभाव होता आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं गरीबी, जैसे अपने यहाँ पे दलित लोगों की स्थिति होती है गाइड्स, वो लोग ज़्यादा गरीब होते हैं हर स्थिति में, तो यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। और जो नीदरलैंड है गाइड्स, यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए, नीदरलैंड वर्ग धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई देता है। यहाँ कैथोलिक भी रहते हैं और प्रोटेस्टा भी रहते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ भी कैथोलिक और प्रोटेस्टा दोनों धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अमीर और गरीब का परिणाम यह है कि आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टा के बीच भारी मारकाट चलती रहती है। नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है, सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे से गुथ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन का जमीन तैयार होने लगती है गाइस। जब सामाजिक विभिन्नताएं क्या होती हैं, एक दूसरे में ज़्यादा गुथ जाती हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वो वही सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है और होने लगता, सामाजिक विभाजन की जमीन होने लगती है। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नता एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। यदि सामाजिक विभिन्नताएं हैं जो वो कई समूहों में विभाजित हों, तो उन्हें संभाल लेना संभल सकती हैं। और यदि अपन देखते हैं कि यदि वो जब सामाजिक विभाजन एक दूसरे में गुथ जाती हैं, तो गहरे सामाजिक विभाजन की नींव तैयार हो जाती है। आज अधिकतर समाज में कई किस्मों के विभाजन दिखाई देते हैं। यह बड़ा देश हो या छोटा, फर्क नहीं पड़ता है। भारत में काफ़ी बड़ा देश है, इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है और वहाँ पे क्या है गाइड्स, बेल्जियम क्या है, एक बहुत ही छोटा देश है और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी, स्वीडन समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल संस्कृति के हैं, दुनिया में दूसरे हिस्से में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, इनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब में आज के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश आजकल क्या होते हैं, एक संस्कृति के नहीं है, बहुत सी संस्कृति, क्योंकि अपन देखते हैं लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, इस देश से उस देश में रहने भी चले जाते हैं, और ये लोग जाते हैं तब तो क्या करते हैं, अपनी संस्कृति लेके जाते हैं। अब संस्कृति लेके जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ हो जाएंगी ना, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं हमारे देश में दूसरे देश से भी लोग आते हैं, और एक देश से तो आता नहीं कि चीन से लोग आ जाते हैं, पाकिस्तान के भी, चीन के भी और अन्य पड़ोसी देश भी रहते हैं। सो गाइड्स, देखिए जो अपन ने नीदरलैंड और आयरलैंड की कहानी देखी थी, उसका अपन सारांश देखते हैं। उसमें क्या बताया गया है गाइड्स, जो जैसे देखते हैं अपन, आयरलैंड था गाइड्स, आयरलैंड में क्या था, एक आयरलैंड था, यहाँ पे कैथोलिक भी रहते थे, और कौन रहता था गाइड, कैथोलिक रहते थे, और कौन रहता था, प्रोटेस्टा रहते थे, प्रोटेस्टेंट रहते थे। और यहाँ पे कौन था गाइड्स, यहाँ नीदरलैंड था। नीदरलैंड एक देश है। नीदरलैंड में कौन कौन रहता था गाइड्स, नीदरलैंड में हमने देखा था यहाँ पर भी प्रोटेस्टा और प्रोटेस्टेंट
और कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे। दोनों देशों में देखिए कैथोलिक लोगों के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एक में आयरलैंड में क्या भयावह कहानी घटना, मतलब उनका विभाजन हो गया, वहाँ पे ज़्यादा मारपीट होती रही और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसे। जैसे हमारे देश में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है अब, और एक समय था कि जब विभाजन हो गया था। तो इसमें हम देखते थे यहाँ पे जो कैथोलिक जो थे ना, वो ज़्यादा जो कैथोलिक की स्थिति ज़्यादा खराब थी, वो गरीब 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 लोग ही रहते थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे वो अमीर 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 थे। तो इनमें और दूसरी विभिन्नताएं भी क्या हो गई, गुथ गई। जैसे एक तो इनमें धर्म के आधार पर अलग था, और साथ में क्या हो गई कि कैथोलिक पूरे गरीब हो गए और प्रोटेस्टेंट पूरे अमीर हो गए। तो एक अमीर लोग गरीब पर शोषण करेंगे, या दलित लोग जैसे हम देखते हैं हमारे देश में भी कभी कभी स्थिति बन जाती है। तो इनमें और भी विभिन्नताएं आकर के गुथ गई कि नहीं, इनकी अलग पहचान हो गई कि कैथोलिक गरीब है और इनकी अलग पहचान हो गई प्रोटेस्टेंट की ये अमीर है। और नीदरलैंड में क्या था गाइस, यहाँ पे दोनों का मिक्स था, इसमें अलग से विशेषता नहीं थी। कैथोलिक भी गरीब थे और प्रोटेस्टेंट भी गरीब थे, कैथोलिक भी गरीब थे, प्रोटेस्टेंट भी गरीब थे। तो इनमें गुथी हुई विशेषता दिखाई दे रही थी और इसमें अलग अलग। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मारपीट भी होने लगी थी, यहाँ कभी भी वो हो जाता था। कहाँ पे, वो आयरलैंड में। आई होप गाइड्स, जब एक विशेषता दूसरे पे और ज़्यादा गुथ जाती हैं तो वहाँ पे कम असमानता होती है। जैसे हमारे देश में एक समूह के आधार पर हम नहीं बोल सकते कि हिंदू गरीब है कि मुस्लिम गरीब है कि या फिर कोई और वर्ग या समुदाय का लोग या धर्म के लोग गरीब हैं या अमीर हैं, सब बराबर है। हम देखते हैं, कभी देखते हैं हिंदू लोगों के गरीब लोग हो जाते हैं तो कभी होते हैं मुस्लिम लोगों के गरीब होते हैं, कभी कोई वो गरीब होता है तो किसी का कोई गरीब होता है गाइस, या बड़े होते हैं अमीर होते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज अपन ने क्या देखा गाइस, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव को देखा कि क्या विभिन्नताएं तो होती हैं गाइड्स, यदि वो एक दूसरे से गुथी हुई रहती हैं तो उसमें ज़्यादातर विभाजन नहीं होता है। और वहाँ पे हमने देखा कि वो अलग अलग थी, कैथोलिक और आयरलैंड में हो गया था। इसी प्रकार हम अब कहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे हो गया था अपना लेसन, तो ये वाला बहुसंस्कृति के लोग, बहुत सी संस्कृति के लोग हो गए हैं। यही हो रहा है अपने बहुत से देशों में गाइड्स। जैसे हम देखते हैं कि सब देशों से लोग दूसरे देशों की ओर जाते हैं, और जब जाते हैं तो अपनी अपनी संस्कृति लेके जाते हैं। बहुत सी संस्कृतियाँ हो जाती हैं वहाँ पे, और बहुत सी संस्कृतियाँ हो जाने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि अपन एक संस्कृति तो है नहीं है ना कि इसको हटा दें कि नहीं ये संस्कृति के लोग रहते हैं और ये ही खराब है। यहाँ पे बहुत सी संस्कृति किसको करोगे, इससे अच्छा जो गुथे हुए होते हैं, बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं हमारे देश में। और यही हमारे देश की क्या है, एक विविधताओं से भरा हुआ देश होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोई लड़ाई झगड़े संस्कृति से संबंधित नहीं होते हैं। किसी की पहचान हम गाइड देखते हैं, पहचान के बारे में देखा गाइड, जो हमारी पहचान होती है। सामाजिक विभाजन के बारे में देखा, सामाजिक विभाजन जैसे हमने देखा कि उसका दो आधार होते हैं, एक जातिगत आधार होता है, एक क्या होता है, एक मतलब वंश के जन्म के आधार पर होता है, जन्म मतलब कि हम देखते हैं नस्ल के आधार पर होता है, और दूसरा होता है कार्य या पसंद के आधार पर। और हमने सामंजस्य देखा इसका। अब नेक्स्ट पार्ट पे इसके देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, राजनीतिक विभाजन की राजनीति देखेंगे, सामाजिक विभाजन की राजनीति देखेंगे। अभी हमने देखा गाइड्स क्या क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन करते हैं अपन। पहले नंबर पढ़ा, तो देखते हैं पहले स्टार्टिंग से अपन कि हमने क्या पढ़ा। देखिए हमने इसका परिचय देखा, और ओलंपिक में मैक्सिको में हुए ओलंपिक में हमने देखा कि कैसे कैसे सामाजिक श्वेत और अश्वेत पर अमेरिका में वो हो रहा था, और उन्होंने सामने लाया लोगों के सामने, और उनका साथ दूसरे विचारधारा के लोगों ने भी दिया। तो समानता असमानताओं को देखा गया, हमने समानताएं असमानताएं भी होती है। जैसे हमने देखा था समानता असमानता जो होती है विभिन्न विविधता बेल्जियम का देखा, और कहाँ का समानता असमानता के बारे में हमने देखा कि वो
नस्ल के आधार पर समानता होती है, असमानता होती है। जैसे हमारे वर्ग के लोग, हिंदू लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं और उनके बीच भी असमानताएं पाई जाती है। तो असमानता को हम एक विचारधारा के रूप में देख सकते हैं गाइड्स। इसमें एक विचारधारा होती है जो अपने पहचान की विविधता होती है, उसमें अपनी पहचान जो होती है गाइड्स, तो वो एक नहीं होती है, उन बदलती रहती है। जैसे हम देखते हैं कि हमको कभी कभी धर्म के नाम पे पहचाना जाने लगता है, तो कभी हमको काम के आधार पर पहचाना जाने लगता है, तो कभी अन्य गरीबी और अमीरी के आधार पर आर्थिक रूप से पहचाना जाने लगता है। ये तो विचार हैं गाइड्स, वो आते रहते हैं। ठीक है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति क्या होती है, कैसे होती है। समाज में ही भेदभाव होने लगता है गाइड्स। जैसे कार्टून में हम देख सकते हैं, वही आत्म पहचान का गुण विकसित हो जाता है। जैसे रंग भेदभाव करना, समाज में बहुत सारे भेदभाव होते हैं, रंग भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, और साथ में हमने देखा कि यहाँ पे विभिन्नता होती है। किसी एक को पहचान बना ली जाती है कि नहीं, हम इस धर्म के हैं, हमारी यही पहचान है। और जैसे हम देखते हैं कार्य के आधार पर भी हो सकती है वो पहचान। विभिन्नताओं में सामंजस्य करना, विभिन्नताओं में कैसे सामंजस्य किया जा सकता है, जैसे समरूपता कैसे लाई जा सकती है उनमें। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि जो बहुत से रंग के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। और क्या होता है, सामंजस्य करना, जैसे आयरलैंड और नीदरलैंड को देखा था हमने, वहाँ पे जो विशेषताएं थी आयरलैंड और नीदरलैंड में, वो क्या थी, जो विभिन्नताएं थी वो गुथी हुई थी एक दूसरे थे यहाँ पे, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ पे क्या थी, ये अलग होना चाहता था। यदि कोई एक दूसरी संस्कृति होती है, दूसरा धर्म होता है, तो अपन उंगली उठा देते हैं गाइड्स। जब बहुत सारी होती है तो अपनी उंगली समझ में ही नहीं आता अपन को कि किस आधार पर होना चाहिए। और लोगों की पहचान एक विचार होती है गाइड्स, वो नहीं होती है कि नहीं यही उसकी पहचान है। अब अपन देखेंगे सामाजिक विभाजन की राजनीति। सो गाइड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि आप पहली बार आए हैं। और यदि इससे संबंधित और कोई वीडियो चाहिए है आपको गाइड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स।